नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। 2023 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दुनिया भर के देश फिर से तुर्की को घेरने में लग गए हैं। तुर्की पर लगे 100 साल के प्रतिबंध को हटने में अभी 2 साल बाकी थे, लेकिन अमेरिका ने उससे पहले फिर से तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन भी तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुका है। इस बार तुर्की पर जो प्रतिबंध लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि तुर्की ने एक बहुत ही खतरनाक हथियार खरीदा है और वो है S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम। ये हथियार इतना खतरनाक है कि राफेल जैसे लड़ाकू विमान को हवा में भूसा बनाने की ताकत रखता है। ये लंबी दूरी तक हवा में आने वाली चीजों पर नजर रखता है। जैसे ही कोई मिसाइल या फाइटर जेट इसकी रेंज में आता है तो ये इसकी सूचना तुरंत ही कमांडर रूम में भेज देता है, जहां से दुश्मन की पहचान कर मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है और हवा में ही मिसाइल का कबाड़ा कर दिया जाता है। यह हथियार तुर्की ने खरीद लिया है, इसीलिए अब अमेरिका और इजराइल के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास अब तक के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान F-35 मौजूद हैं, जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल दुनिया को धमकाता रहता है। अमेरिका जिसे चाहता है उसे ये विमान देता है और जिसे नहीं चाहता उसे नहीं देता। इसीलिए अमेरिका ने भी तुर्की को यह लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये लड़ाकू विमान इजराइल के पास मौजूद है। इसलिए तैयब एर्दोगान ने इसका भूसा बनाने के लिए रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा। रूस से सौदा होने के बाद ही अमेरिका ने तुर्की को गीदड़ भपकिया देना शुरू कर दिया और कहा कि वो रूस से ये एंटी मिसाइल सिस्टम ना खरीदे। लेकिन तैयब एर्दोगान ने अमेरिका की एक ना सुनी और अमेरिका के फाइटर जेट F-16 के खिलाफ ही इसका परीक्षण कर डाला। तैयब एर्दोगान की कार्यकाल में तुर्की एक बार फिर से ताकतवर देश के रूप में उभरा है, जिसे देखते हुए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश भी खौफजदा हैं। तुर्की नेटो का सदस्य है और तुर्की के पास नेटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। नेटो 30 देशों का एक संगठन है। अमेरिका भी नेटो का सदस्य है। इसके बावजूद अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया। नेटो और यूरोपीय देशों के कुछ सदस्यों के साथ पहले ही तुर्की के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। इनका मानना है कि एर्दोगान 2016 में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अब हम आपको उन प्रतिबंधों के बारे में बताते हैं जो अमेरिका ने तुर्की पर लगाए हैं। इन पाबंदियों के तहत अमेरिका ने तुर्की के हथियार बेचने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही तुर्की की कुछ संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया है। तुर्की के कुछ अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तुर्की के रक्षा उद्योग से जुड़े 4 अधिकारी इस प्रतिबंध की जद में आए हैं। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा की तुरंत बाद तुर्की ने इसका करारा जवाब दिया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों से दोनों देशों के रिश्तों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वक्त आने पर तुर्की अमेरिका से इसका बदला लेगा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि मैं तुर्की से अपील करता हूं कि वह S-400 के मुद्दे को अमेरिका के साथ बैठकर तुरंत सुलझाएं। दूसरी तरफ अमेरिका की इस हरकत का दुनिया भर के कई देशों ने विरोध किया है, जिसमें रूस, ईरान, अजरबैजान आदि शामिल है। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।